ये ड्रामा मेरी जिंदगी है तो की चौथी किस्त का जायजा है। इस किस्त में मोहब्बत जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। किस्त का आगाज ही एक धमाके से होता है। कामयार के घर पर खबर गिरती है कि उनका बेटा जेल में था। कामयार की एक रात जेल में और 2 घरों में तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ कामयार का खानदान है जिसे सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है, दूसरी तरफ आयरा के वालिद हैं जिन्हें बेटी की फिक्र है। आयरा के वालिद उससे डरने के बजाय बात करने को कहते हैं। कितना फर्क है दोनों घरानों के रवैयों में। और कामयार की माँ, वो तो बेटे का जुनून मानने को तैयार ही नहीं, सारा इल्जाम आयरा पे डाल रही हैं। आयरा तो बुरी तरह फंस गई है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि कामयार के इस जुनून ने उसका दम घोंट दिया है। आयरा तो मुश्किल में है ही, लेकिन इस सबकी एक और शिकार बनने वाली है, और वो है उसकी बहन फलक। फलक की इश्तियाक से पहली मुलाकात होती है। वो अरेंज मैरिज से थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन बात बनती नजर आ रही है। दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते हैं और आराम से एक दूसरे को समझने पर राजी हो जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत है ना? लेकिन कामयार को ये खुशी हज़म नहीं होती। उसे जैसे ही रिश्ते का पता चलता है वो इसे तोड़ने निकल पड़ता है। वो सीधा इश्तियाक के दफ्तर पहुंचता है और झूठ का एक पूरा जाल बिछा देता है। कहता है आयरा उसकी गर्लफ्रेंड है। और नतीजा वो ही हुआ जिसका डर था। इश्तियाक के घरवाले फलक के रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं। फलक का दिल टूट जाता है। उसकी पहली खुशी यूं अचानक खत्म हो गई और उसे वजह तक नहीं पता। लेकिन आयरा चुप बैठने वालों में से नहीं। वो अपनी बहन के आंसुओं का हिसाब लेने खुद इश्तियाक के पास पहुंच जाती है। और वहां सारा सच खुल जाता है। इश्तियाक बताता है कि कैसे कामयार ने उसके दफ्तर आकर उसे धमकाया था। तो कामयार का जुनून अब दूसरों की जिंदगियां भी तबाह कर रहा है। सवाल ये है कि इसकी कीमत और किस किस को चुकानी पड़ेगी।